नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 839 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। दिया हुआ है एक जैकेट को 9,610 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जैकेट को 7,690 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर। तो जो जब प्रॉफिट और लॉस बराबर हो तो सीपी क्या होता है? दोनों जो एसपी दे रखे हैं उनको ऐड करो, 9,610 प्लस 7,690 और उसमें 2 का भाग दे दो, ये सीपी होता है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 17,300, और 17,300 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो कितना आ जाएगा? 8,650 रुपये। ये तो सीपीआई है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 10% लाभ अर्जित करने के लिए 1/10, 8,650, 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? 11 रुपए में बेचना पड़ेगा। 11/10 ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इसको सोल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 865 को 11 से गुणा करना। तो 11 से गुणा करना मैंने बताया था। यूनिट डिजिट लिखो 5, यूनिट डिजिट लिखी 5, 6 और 5 11, बचा कितना? एक। तो देखो 15 लास्ट में एक ही ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, 9,515 रुपये। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 126 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? देखो यहाँ मैं अगर पहली सम संख्या p मानूं तो अगली सम क्या हो जाएगी? p+2, और इससे अगली हो जाएगी p+4। क्यों? कि सम संख्या 2 के अंतराल पे होती है, यानी पहले अगर 2 है तो बाद में 4, बाद में कितनी होगी? 6। ऐसे में पहली मैं मान रहा हूँ p, p+2 और p+4, तीनों का योग दे रखा है 126। देखो यहाँ से सोल्व करें, 4 और 2 6, 126 में से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 120। यहाँ p कितनी बार है? 3 बार है। इसको सोल्व करेंगे 3p, और p बराबर कितना आ जाएगा? 40। यहाँ सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो वो आ गई 40, और सबसे बड़ी की बात करें तो 40 और 4 कितना हो जाएगा? 44, और दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है। 44 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ गया? 1,760 रुपये। एकदम इजी क्वेश्चन, और आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक वर्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। जीवा द्वारा इस वर्त के केंद्र में बनाया गया कोण 60 डिग्री। इस जीवा की लंबाई कितनी होगी? यहाँ सर्किल बनाता हूँ। ये जीवा है, सेंटर पर इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री है तो देखो ये भी रेडियस है और ये भी क्या है? रेडियस। तो दोनों बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। देखो 60 डिग्री यहाँ हो गया तो बचे हुए 2 कोण कितने बच गए? 120 डिग्री। क्यों? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब 60 डिग्री यहाँ है तो बचे हुए कोणों का योग कितना होगा? 120। 120 दो बराबर भागों में डिवाइड करे तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। देखो तीनों कोण 60 डिग्री है तो तीनों भुजाएं भी बराबर होगी। ये आर, ये भी आर, ये भी कितनी हो जाएगी? आर। और यहाँ रेडियस की बात करें तो रेडियस कितनी देर की है? 18 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर। और आंसर क्या आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 53, और आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है 5 विषयों में से राकेश के पहले 3 विषयों में अंक 75 थे, अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 82 थे। यदि तीसरे विषय में, देखो तीसरे विषय की बात करें तो 5 में तीसरे विषय पहले 3 में भी रिपीट हो रहा है और दूसरे 3 में भी रिपीट हो रहा है। तो तीसरे विषय में उसके अंक दे रखे हैं 66, तो सभी 5 विषयों में उसके औसत अंक कितने होंगे? तो देखो सभी 5 का अगर मैं टोटल निकालूं तो शुरुआत के 3 का टोटल निकालूं, 3 इंटू 75, 3 गुणा 75 प्लस अंतिम 3 का टोटल निकालूं, 3 गुणा 82। इसमें से तीसरी संख्या पहले 3 में भी आ गई और अगले 3 में भी आ गई, तो तीसरी संख्या को एक बार माइनस कर देता हूँ, -66, और एवरेज निकालना है तो 5 का भाग दे देता हूँ। देखो यहाँ से पूरा सोल्व करने के बजाय यूनिट डिजिट्स देखो सबकी अलग अलग दी हुई है, 4 0
6 और 1। तो यहाँ से यूनिट डिजिट से सोल्व कर लो। 5 या 15, लास्ट में क्या आया? 5 आया। 3 दूनी 6, लास्ट में कितना आया? 6 आया। और यहाँ लास्ट में कितना है? 6। तो 5 + 6 - 6, 6 से सेकेंड चलो गया। अब यहाँ से मैं 5 में 5 का भाग दूं, लास्ट में कितना आएगा? 1 आएगा। और कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? 81। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, त्रिज्याएं 16 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? देखो इसका एक तरीका तो है फॉर्मूले से। फॉर्मूले में सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई मैंने क्या लिखवाई थी? L बराबर D² माइनस R1 - R2 का स्क्वायर, ये लिखवाया था। यहाँ से सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 24। डी का मान ज्ञात करना है, √D² माइनस R1 - R2, दोनों के डिफरेंस की बात करें, 16 - 6 कितना हो गया? 10। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। देखो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूँ, 24 का स्क्वायर 576, इस तरफ स्क्वायर करूंगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, D² - 100। यहाँ से मैं D² की बात करूं तो 576 + 100, ये कितना आ जाएगा? 676। देखो दोनों तरफ अगर मैं रूट लूं, D बराबर कितना आ जाएगा? 676। किसका स्क्वायर होता है? 26 सेंटीमीटर। देखो एक तरीका तो ये था जिसने फॉर्मूला याद कर रखा था। देखो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो डायग्राम से भी सोल्व कर सकते हो। ये बड़ा वर्त है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। एक छोटा वर्त है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी सीधी स्पर्शरेखा की लंबाई की बात करें तो वो दे रखा है 24। अब यहाँ से देखो मैं इसको यहाँ मिलाऊं तो देखो ये पूरी 10 है और ये 6 है, तो ये कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ये कितना बच जाएगा? 4। अच्छा ये 16 है, पूरी कितनी है? 16 है, तो ये 6 माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और रेडियस के साथ स्पर्शरेखा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। देखो 24, 10, उस समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा कितनी होती है? 26 सेंटीमीटर। तो जितनी ये साइड होगी उतनी क्या होगी? उनके केंद्रों के बीच की दूरी होगी, कितनी होगी? 26 सेंटीमीटर। या तो डायग्राम से कर लो या आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:4। लिखते जाओ, मिल्क और वाटर, और यह शुरुआत का 1:4 है। यदि मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाया जाए, यहाँ क्या है? दूध है, दूध मिलाया जाता है जिससे दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 2:1। अब देखो दूध मिलाया गया, इसका मतलब पानी की मात्रा क्या है? जितनी पहले थी उतनी अब रहेगी। तो पहले पानी की मात्रा 4 थी, तो अब भी कितनी रहेगी? 4। तो मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन 4 दूनी कितना हो गया? 8। यानी पहले मिल्क 1 था, अब कितना हो गया? 8। तो दूध कितना मिला दिया? 7 मिला दिया। अब इसको कंपेयर किससे करना है? प्रारंभिक मिश्रण में कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया? देखो प्रारंभिक मिश्रण टोटल कितना था? 4 और 1 5 था। अब 5 मिश्रण था, उसमें 7 दूध मिला दिया गया, 7/5। इसको परसेंटेज में चेंज करूंगा तो इंटू 100। 7/5 इंटू 100 कितना हो गया? 140%। तो यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि अगर दूध मिलाएंगे तो पानी सेम रहेगा, अगर पानी मिलाएंगे तो दूध क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। एक त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो किसी भी त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या होती है कैपिटल आर, उनकी तीनों भुजाओं का गुणनफल a गुणा b गुणा c और बट्टे में 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया। एक ही बात है। यहाँ 12 गुणा 9 गुणा 9 यह है, और बट्टे में क्या है? 4 है। लेकिन यहाँ अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो देखो यहाँ ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैं यहाँ 9 लिख दूं, यहाँ भी 9 लिख दूं, यहाँ कितना है? 12। और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो देखो ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। क्यों? कि समद्विबाहु त्रिभुज में सारे के अंदर एक ही लाइन पे होता है, लंब के अंदर, माध्यिका
अंतर के अंदर और परी के अंदर सारे क्या होंगे, एक ही लाइन पे होंगे। तो यहाँ से 90 डिग्री और 90 के सामने ये करण है, तो यहाँ से मैं इसकी हाइट निकालूं तो कितनी हो जाएगी, 90 के सामने करण 9 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 36 कितना हो गया, रूट 45, रूट 45, रूट 45 को आगे सोल्व करूँ तो 9 × 5, और 9 × 5 को अगर आगे सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 3√5। अब देखो जिस त्रिभुज की हाइट पता हो तो उसका बेस पता हो तो उसका एरिया क्या होगा। इस त्रिभुज के एरिया की बात करूं 1/2 गुना बेस, बेस कितना हो गया 12, और हाइट की बात करें 3√5, 12 से काटा कितनी बार गया 6 बार, तो 6 × 3 = 18√5, 18√5। तो यहाँ से एरिया का मान कितना लिख दिया 18√5। अब देखो यहाँ 4 से काटा कितनी बार गया 3 बार गया, 9 से काटा कितनी बार गया 2 बार गया, तो 9 × 3 = 27, और बट्टे में कितना है 2√5। लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, देखो 27 के बट्टे में या तो √5 लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है 10। देखो इसको 10 बढ़ाने के लिए मैं √5 से ऊपर नीचे इंटू कर दूं, √5 से ऊपर नीचे इंटू कर दूं तो ऊपर तो आ जाएगा 27√5, 27√5, √5 को √5 से इंटू करेंगे 5, और 5 × 2 कितना आ गया 10, 27√5/10, और किसमें दे रखी है सेंटीमीटर में। ये इसकी रेडियस आ जाएगी, परिवर्तित कीजिए। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 की बात करें तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, या सिंप्लीफिकेशन का मान लो, निम्नलिखित में से कौन से सबसे छोटा है। देखो जब भी ऐसा निकालना हो और पावर दे रखी है तो पावर के बट्टे में जो दिया हुआ 3, 2, 6 और 12, इनका एलसीएम लो, एलसीएम लिया तो कितना आ गया 12 आ गया। अब यहाँ लिखा हुआ है 14 की पावर 1/3 × 12, मल्टीप्लाई कर दो इनको, इंटू 12 और इंटू 12। अब देखो यहाँ सोल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 14 की पावर 4, 12 की पावर 6, 16 की पावर 6 से इंटू करेंगे तो 12 कितना आ जाएगा 2, और 25 की पावर कितनी आ जाएगी 1। देखो यहाँ सबसे छोटी पूछी है तो 25 की पावर 1, यानी 25 वाला आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। लेकिन यहाँ पूछता लार्जेस्ट, तो वो कैसे बताते, बताओ देखिए एक बार। लार्जेस्ट अगर पूछता तो देखो यहाँ 16 का स्क्वायर और 25 ये तो सबसे छोटे दिख रहे हैं, यहाँ कंपैरिजन किसका करना होता यहाँ, तो यहाँ देखो इनकी पावर सेम कर लो, 14 की पावर 2 × 2, और यहाँ मैं लिख दूँ 12 की पावर 3 × 2। देखो 14 की पावर 2 करें 196 का स्क्वायर, और 12 की पावर 3 करें तो 1728 का स्क्वायर। अब देखो किसका स्क्वायर बड़ा होगा 1728 का, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 12 वाली। तो यहाँ आंसर तो पूछा है बी ऑप्शन, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी पूछता तो कितना आता 12 की पावर 1/2, कौन सा ऑप्शन होता सी ऑप्शन। लेकिन यहाँ आंसर क्या है बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। एक 1.8 मीटर लंबा एक व्यक्ति एक मीनार से 30√3 मीटर दूर है। यदि उसके नेत्र का मीनार के शीर्ष से यूनियन कोण 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई क्या हो। ये व्यक्ति है, ये मीनार है, उसकी आंख का एंगल ये 30 डिग्री है, और इस व्यक्ति की ऊंचाई की बात करें तो वो 1.8 मीटर है, 1.8 मीटर है, और क्या दे रखा है 30√3 मीटर दूर है, तो 30√3। अब ये 30√3 है तो ऊपर वाला भी कितना होगा 30√3। अब ये 30 है तो ये 90 होता है, ये 60 हो जाएगा। और हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा था कि 30, 60, 90 अगर ट्राइंगल की भुजा एंगल्स का रेशियो है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है √3, 1 और 2। देखो यहाँ √3 लिखा हुआ है तो यहाँ कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। देखो पूरी मीनार की ऊंचाई पूछी इतनी 30 है और इतना कितना 1.8, दोनों को अगर ऐड करूंगा तो 30 + 1.8 कितना आ जाएगा 31.8 मीटर, 31.8 मीटर। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। दिया हुआ है किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, उस कोण का मान क्या होगा यदि परिधि पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोण 66 डिग्री है। देखो
ज्योमेट्री में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये एक जीवा है, ये सेंटर है, इस जीवा द्वारा सेंटर पे बनाया गया कोण और इस जीवा द्वारा परिधि पे बनाया गया कोण, इसमें रिलेशन होता है, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा 2 थीटा, ठीक है, दो गुना होता है। अब यहाँ थीटा का मान दे रखा है 66 डिग्री, तो केंद्र पे बनाया गया कोण कितना हो जाएगा 66 का डबल, 66 डिग्री इंटू 2 कितना हो गया 132 डिग्री, 132 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61 की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा। देखो यहाँ से मैं अगर बात करूं तो साइन थीटा के बट्टे में ले आता हूँ कोस थीटा, और साइन थीटा बट्टे कोस थीटा की बात करें वो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और साइन में कोस का भाग जब भाग देते हैं तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर √3 हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना होता है, थीटा बराबर कितना होता है √3 होता है, थीटा बराबर 60 डिग्री। कितने में होता है थीटा बराबर 60 डिग्री पे। तो यहाँ एंगल 60 डिग्री रखें, तो साइन 60 की वैल्यू की बात करें तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कोस 60 की वैल्यू की बात करें तो वो कितना होता है 1/2, और यहाँ से साइन और कोस ही काम आ रहा है, तो 3 गुना √3/2 का स्क्वायर, तो 3 गुना 3/4 प्लस 1/2, 2 गुना 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 5। देखो 2 से कैंसिल हो गया, 5 और 1 कितना हो गया 6, तो बट्टे में तो क्या आ जाएगा 6। यहाँ सोल्व करें तो देखो 9 प्लस 4 और 2 का एलसीएम, तो 9 प्लस 2, और बट्टे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 11/4, तो 6 ऊपर आ जाएगा, 11 4 इंटू 6 11/24। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। थीटा बराबर 45 डिग्री, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा। देखो थीटा बराबर 45 डिग्री बात करें तो वहां सेक थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं बराबर होते हैं, और कोसेक और सेक 45 की बात करें तो वहां कितना मान होता है √2। और ये कब है जब थीटा बराबर कितना हो 45 डिग्री, और ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब जहां कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है वहां √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 2 गुना 2 प्लस 3 गुना √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4, 6 और 4 कितना हो गया 10। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। यह था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। आयुष और अभिषेक का वजन 8:5 के अनुपात में, अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है। तो देखो एक बार मैंने जो तरीका बताया था, आयुष यहाँ लिख लो, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ टोटल की, ठीक है। अब यहाँ 8 और 5 की बात करें तो मैं 80 और 50 मान लेता हूँ, क्योंकि आगे परसेंटेज निकालना कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 130। अब हो रहा है अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है, तो 50 का 40% की बात करें तो वो कितना बढ़ जाएगा 20 बढ़ जाएगा। यहाँ मैं इंक्रीज लिख रहा हूँ, कितना बढ़ जाएगा 20 बढ़ जाएगा, 20 बढ़ जाएगा, तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ये प्लस 20 हो गया तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। आगे बोल रहा है दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है, 130 के 60% की बात करें तो वो कितना होता है 78 होता है, और 130 का 78 बढ़ गया कितना हो गया 208 हो गया। कितना हो गया 208 हो गया। तो वर्दी के बाद आयुष का वजन देखो 208 में से 70 क्या है अभिषेक का वजन है, तो आयुष का वजन कितना बच गया 138। देखो 208 का मान दे रखा है 104 केजी, तो टोटल 104 केजी दे रखा है बढ़ने के बाद, तो ये इसका आधा है, यानी रेशियो वाली वैल्यू का रियल वैल्यू क्या है आधी है। तो यहां से मैं आयुष की बात करूं तो 138 में 2 का भाग दे, तो कितना आ गया 69 केजी, 69 केजी। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था, इजी था, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 38, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। देखो x माइनस 1/x की बात करें
का स्क्वायर की बात करें तो वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू होता है। ठीक है, यहाँ मान दे देगा 38 माइनस टू कितना हो जाएगा 36। अब इसका मैं दोनों तरफ रूट करूं तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर क्या कर आ जाएगा 6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। नूतन को एक बैंक और एक ऐप से ऋण के दो प्रस्ताव मिले। ऐप ने 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपये का प्रस्ताव दिया और बैंक ने समान दर पर तथा समान समय के लिए लेकिन साधारण ब्याज दर पर समान राशि का प्रस्ताव दिया। ब्याज के बीच अंतर, तो वो देखो सीधा सीधा यहाँ जो पूछना चाह रहा है वो CISI का 2 साल का अंतर पूछना चाह रहा है। और उसके लिए मैंने बताया था 15% की फ्रैक्शन बनाओ रेट की 3/20 और 2 साल के डिफरेंस के लिए मैंने बताया था इसका स्क्वायर कर दो 9/400। नीचे वाला होगा प्रिंसिपल, ऊपर वाला क्या होगा डिफरेंस होगा। अब यहाँ 400 की वैल्यू दे रखी है 10,000, कितनी दे रखी है 10,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यानी 4 से काटूंगा 25 बार, यानी कितना गुना दे रखा है 25 गुना दे रखा है। अब मैं डिफरेंस की बात करूँ तो 9 का 25 गुना कितना हो जाएगा 225 रुपये, कितना हो जाएगा 225 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें, साइन C+D बराबर √3। साइन में √3/2 होता है 60 डिग्री पे, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री। सेक C-D बराबर दे रखा 2/√3, देखो 2/√3 होता है सेक 30 पे। देखो यहाँ कंपैरिजन करें, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, C+D बराबर कितना आ गया 60 डिग्री और C-D बराबर कितना आ गया सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ देखो C का मान ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो या फिर एज्यूम कर सकते हो, और दोनों छोटी वाली संख्या क्या याद करना है तो दोनों को डिफरेंस करके 2 का भाग दे दो। 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, और 90 के आधे की बात करें तो 45 डिग्री, और यहाँ 30 के आधे की बात करें तो 15 डिग्री। या फिर ऐसी संख्याएं जिनका योग कितना हो 60 डिग्री 45 और 15, और ऐसी संख्याएं जिनका डिफरेंस कितना हो 30 डिग्री 45 और 15, तो आंसर सीधा आ सकता है 45-15। या फिर कोई भी दो संख्याओं का योग दे रखा हो, दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे बड़ी संख्या आ जाएगी, घटा के 2 का भाग दोगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, DI का क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है सभी कंपनियों का कुल व्यय का कुल आय से अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ जो दे रखा है DI में दे रखा है, DI में जो मान दे रखा है वो सेविंग का दे रखा है और एक्सपेंडिचर का दे रखा है, और इनकम क्या होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो देखो यहाँ आंसर देने के लिए मैं पहले एक्सपेंडिचर का योग करूँ, तो एक्सपेंडिचर कौन सा है गोल वाला है, तो इनको जोड़ता हूँ 700 और 400 1100, 700 1700 और 500 2200, 2200 और 1300 कितना हो गया 3500। तो एक्सपेंडिचर की बात करें तो 3500। देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से भी दिया जा सकता है, ये एक्सपेंडिचर वाले में 35 का मल्टीपल एक ही है, बी ऑप्शन। अगर इनकम की बात करें तो वो क्या होगा E+S होगा, ई का योग तो पहले कर लिया 3500, प्लस सेविंग को अगर ऐड करेंगे तो देखो यहाँ से ऐड करो 1100 और 600 1700 2600 और 600 3200 और 3200 700 कितना हो गया 3900। इनको ऐड करेंगे तो देखो 3500 तो खर्चा गया, और इनकम कितनी आ गई 3900 और 3500 कितना हो गया 7400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 35 और 5 76। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यहाँ लिखते जाओ। 20% का मतलब 1/5, CP अगर 5 है तो MRP कितनी होगी 6। आगे बोला है कि दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने % छूट दे सकता है जिससे उसे कोई हानि नहीं हो। देखो कोई हानि नहीं होने के लिए मिनिमम वो कितने में बेच सकता है CP पे बेच सकता है, और CP पे बेचने के लिए वो मैक्सिमम कितनी छूट दे सकता है 1 का, और कितने पे 6 पे। और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो कितनी होती है 16.66, या फ्रैक्शन में बात करें तो 16 से 2/3, 16 से 2/3 लिखा हुआ क्या है 16.66%। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वर्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वर्त अन्य 2 को स्पर्श करता है। यदि तीनों वर्तों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ 3 सर्किल है,
इसका भाग पूछा है। देखो यहाँ सेंटर तीनों का मान लेता हूँ ये वाला, तो तीनों को अगर मैं मिलाऊं, और तीनों की त्रिज्या क्या है, 7 है, ये 7, ये भी 7, ये भी 7, और ये भी 7, ये भी 7, और ये भी 7। देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो तीनों एंगल कितने होंगे 60 डिग्री। अब ये देखो ये भाग का अगर एरिया ज्ञात करना है, जो मैं छायांकित कर रहा हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल के एरिया में समकोण त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 A²। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 A²। एक की बात करें तो यहाँ साइड कितनी हो जाएगी, 7 और 7 14, A बराबर 14 सेंटीमीटर। और इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, तीन त्रिज्या खंड बने, तीनों को जोड़ने के बाद क्या हो गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री पूरा वर्त होता है 360 डिग्री का। 180 डिग्री इसका क्या है, आधा, मतलब तीनों को मिला के एक अर्धवर्त बनेगा। और अर्धवर्त का एरिया क्या होता है πr² और यहाँ आर का मान कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ये मान रखो, आंसर आ जाएगा √3/4। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, माइनस पाई का मान 22/7 इंटू 7 इंटू 7, और बट्टे में क्या है 2 से 11 बार गया तो 7 से 7 करते हैं, यहाँ बचेगा 77। 4 से काटूंगा कितने बार जाएगा 49 बार, 49√3 माइनस 77 लिखा हुआ है क्या। और एरिया है तो किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो a+b+c बराबर 0, तो a³ + b³ + c³ का मान क्या होगा, सीधा कॉन्सेप्ट लिखवाया था। a+b+c बराबर अगर 0 हो, एलजेब्रा में लिखवाया था a³ + b³ + c³ माइनस 3abc बराबर भी क्या होगा 0 होगा। या इसका दूसरा रूप लिखवाया था कि उसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा 3abc। और ये पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा 3abc। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, नीचे दी गई तालिका में एक कंपनी के 6 कर्मचारियों का वेतन दर्शाया गया, एल और एम। देखो एल और एम को ऐड करेंगे तो 350 और 800 कितना आ गया 1150 अनुपात। यहां बात करें पी और क्यू की, तो पी और क्यू का टोटल कितना आ जाएगा 1050। 10 से 10 कैंसिल, 5 से काटेंगे 23 बार, 5 से काटेंगे 21 बार, 23:21। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 की बात करें, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर क्रम से बिंदु एस और टी तक बढ़ाई जाती है। कोण एस क्यू आर कोण टी आर क्यू के समद्विभाजक बिंदु यू पर मिलते हैं। यदि कोण यू क्यू यू आर 59 डिग्री है, कोण पी पी की माप ज्ञात करें। ज्योमेट्री में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पी क्यू आर, इनको अगर मैं एस और टी तक बढ़ाऊं, एस और टी तक बढ़ाया, इसके कोण समद्विभाजक यू पे मिलते हैं। देखो यहां मैंने एक चीज लिखवाई थी, कोण पी बराबर क्या होगा 90 माइनस कोण यू बाई 2, या कोण क्यू यू आर बाई 2, कोण क्यू यू आर, अच्छा उल्टा लिख दिया, कोण यू बराबर क्या होगा 90 माइनस कोण पी बाई 2, 90 माइनस कोण पी बाई 2, ये दे रखा है 59, 90 माइनस कोण पी बाई 2, कोण पी बाई 2 को इस तरफ लाऊंगा तो कोण पी बाई 2 प्लस का हो जाएगा, और 90 में से 59 जाएगा, कितना बचेगा 31 डिग्री, और 31 डिग्री का डबल करें तो कोण पी का मान कितना आ जाएगा 62 डिग्री आ गई। कौन सा ऑप्शन है 62 डिग्री, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 की बात करें, पी अकेला एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। और आगे दिया हुआ है आर की सहायता से 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर। तो आर अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये पूछा है। 10 15 4 की बात करें, एलसीएम हो गया 60, पी की एफिशिएंसी आ गई 6, क्यू की 4, 60 में 10 का भाग दिया 6, 60 में 15 का भाग दिया 4, 60 में 4 का भाग दिया कितना आ जाएगा 15। देखो दोनों मिलकर 10 काम कर रहे हैं, इसका मतलब आर ने कितना काम किया होगा 5, तो 60 में अगर मैं 5 का भाग दूं, आर का समय आ जाएगा कितना आ गया 12 दिन। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 15 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करें तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, एक क्या होता है ए प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस हिसाब से इसको अगर मैं सोल्व करूं तो 15 प्लस 4, 15 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 15 गुणा 4, ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ है 19, और बट्टे में क्या लिखा हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस के। देखो 15 और 4 19 से 19 कैंसिल हो गया, यहाँ से 15 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 60 बराबर क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस के। देखो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, के बराबर कितना आ जाएगा 60। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। अब देखते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 की बात करें तो दिया विवेक सुबह 8 बजे 70 किलोमीटर पर आवर की। देखो यहाँ आगे लिखा 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है उसके 4 घंटे बाद, मतलब जब वो रवाना होता है उससे पहले वो 70 × 4 कितना किलोमीटर चल चुका होगा 280 किलोमीटर। यानी 8 बजे रवाना होता है और 12 बजे 4 घंटे बाद कितना होगा 12 बजे, 12 बजे की बात कर रहा हूँ, 12 बजे नीरज यहाँ होगा और विवेक यहाँ होगा और उनके बीच की दूरी कितनी होगी 280 किलोमीटर। अब यहाँ बात करें तो नीरज और विवेक शाम 5:36 एक दूसरे से मिलते हैं, तो इसको चेक करें तो 280 डिस्टेंस है, ये भी इस तरफ जा रहा है और ये भी इस तरफ जा रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। 120 माइनस 70 कितना हो गया 50। अब 28/5 को चेंज करें घंटे में तो 5 घंटे, 3/5 को क्या लिखो 36 मिनट, तो 12 बजे के 5 घंटे 36 मिनट बाद यानी 5:36 में मिलते हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन को चेक करें तो 4 बजे तक नीरज और विवेक दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी, देखो 4 बजे तक नीरज चलेगा, 8 बजे रवाना होता है, 8 घंटे चलेगा और 8 घंटे में चलेगा 70 × 8, और ये विवेक और नीरज 12 बजे रवाना होता है 120 के हिसाब से, तो 4 घंटे में 120 × 4, तो यहां से बात करूं 560 प्लस 480, तो वो दूरी तय करेगा 1040 किलोमीटर, 1040 किलोमीटर। और ये लेकिन यहाँ लिखा हुआ क्या है 1080, यहाँ 1080 की जगह 1040 लिखा हुआ था, तो ये कथन सही होता, लेकिन ये क्या है अब गलत, तो केवल पहला कथन सही है। और ये कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है बी ऑप्शन में। ये था 025 839 के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।